टोकरी वाला की सफलता की कहानी। नागेश्वर नामक एक गांव में याकूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह तरह तरह की टोकरी बनाता था। वह अपने गांव में है बगल के जंगल से जाकर बांस तथा टोकरी बनाने के लिए सभी प्रकार के सामग्री जंगल से लाया करता था। पूरे घर में वह खुद ही एकलौता आदमी था। मेरा कहने का मतलब है कि याकूब दुनिया में कोई नहीं था। वह अकेला ही अपने घर पर रहता था और काम करता था। काम कर कर जितने भी पैसे मिलते थे वह अपनी ज़रूरत के सामानों में उनका उपयोग किया करता था। वैसे तो याकूब एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखता था, लेकिन जहां वह रहता था नागेश्वर नामक गांव में, वहां के सभी लोग हिंदू जाति के लोग रहते थे। लेकिन फिर भी याकूब अकेला है उस इलाका में रहा करता था, क्योंकि वहां का सभी लोग इतने अच्छे अच्छे थे। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहा कर देते रहो, तथा हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का लड़ाई हो जाए इत्यादि कुछ भी नहीं देखने को मिलता था। नागेश्वर नामक गांव में जब किसी मुस्लिम को जरूरत पड़ती थी तो कोई हिंदू मदद करता था, और जब दूसरे हिंदू को जरूरत होता तो कोई मुस्लिम मदद करता था। हिंदू मुस्लिम इतनी ज्यादा मित्रता थी कि वहां पर कोई भी किसी को जाति से नहीं पुकारा करता था। सभी लोग अपनी अपनी एक साथ रहा करता था। याकूब वहीं पर अपना दुकान बनाकर अपना काम नहीं किया करता था, जो कि एक प्रकार का टोकरी बनाने का काम था। याकूब हमेशा से ही अपने काम में ज्यादा फोकस करता था और आलतू फालतू के कामों में अपना दिमाग नहीं लगा था। वह बस अपने काम करने के लिए इधर उधर जाया करता था और अपनी सामान लाने के लिए वह सुबह सुबह ही अपने दुकान का सभी सामान ले आता था और दिन भर टोकरी बनाया करता था। फिर एक दिन टोकरी बनाने के बाद दूसरे दिन उसे बेचने के लिए जाना होता था मार्केट। एक दिन की बात है, जब हुआ सामान लेकर अपना दुकान वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक 10 साल का लड़का मिलता है। वह लड़का याकूब से कहना है कि मुझे 2 रुपए दे दीजिए, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। याकूब अपने पास से 2 रुपए पैसे निकाल कर दे देता है और याकूब को अपनी दुकान चला जाता है। दूसरे दिन याकूब को फिर सामान लेकर अपना दुकान आ रहा था, तुम ही उसे रास्ते में फिर से वही लड़का मिलता है और कहता है कि मुझे 2 रुपए दे दीजिए, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। याकूब फिर से उसे 2 रुपए दे देता है और उससे पूछता है कि तुम रोज हमसे पैसे क्यों मांगता है। तभी वह छोटा बच्चा 10 साल का कहता है कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, मेरे घर तथा परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ और भीख मांग कर खाता हूँ। आपसे एक बार पैसे मांगे थे तो आपने दे दिया था, इसी कारण से मैंने दोबारा आपसे मिलने की इच्छा जताई। तभी याकूब घर जाने की, अगर तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं आए तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, मेरे घर में रहोगे, मेरा काम करोगे नहीं? तुम्हें 3 वक्त का खाना दूंगा और साथ में रहने का भी जगह दूंगा। वह लड़का याकूब के साथ रहने के लिए मान जाता है। जब याकूब ने उसका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम वासु बताया था। 3 बार खाने के लालच में वासु की आंखों के पास रह जाता है और याकूब को भी उसे अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे वह लड़का वासु तो कुछ बनाने का काम सीखने लगता है तथा तरह तरह की अच्छी अच्छी टोकरी बनाने लगता है। वह इतना अच्छा टोकरी बनाया करता था कि लोग उनकी टोकरियां को तुरंत ही खरीद लिया करते थे। याकूब धीरे धीरे उनका काम में हाथ बटाने लगा था। वह जब जंगल से बांस इत्यादि लाने के लिए जाया करता था तभी वासु उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाता था। एक बार की बात है, दोनों जंगल में बांस जाने के लिए जाता है। जाते ही बारिश शुरू हो जाती है और राष्ट्रीय में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। नाह बांस लाने के लिए जाता है, जाते ही बारिश शुरू हो जाती है और रास्ता में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। याकूब अपने सर के ऊपर बांस का पौधा लेता है
और वासु भी अपने हाथों में कुछ सामान देता है और दोनों घर की तरफ चल पड़ता है। दोनों आते आते रास्ते में एक बार याकूब की पैर फिसल जाती है और वह कीचड़ में गिर जाता है। याकूब के हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बगल से रोड पर जा रहे वासु ने एक रिक्शे वाले को बुलाया और याकूब को रिक्शा में बैठाकर अस्पताल ले गया था। डॉक्टर अस्पताल में याकूब को सही से चेक करता है और वासु को कहता है कि इनकी हाथ टूट गई है, अब इन्हें 6 महीने तक आराम करने की ज़रूरत होगी। अगर हो इन 6 महीनों में ने कोई भी काम किया तो ही नहीं फिर से किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छा होगा कि इनसे 6 महीने तो कोई भी काम ना कराएं। वासु डॉक्टर को कहता है कि मैं याकूब जी से 6 महीने से किसी भी तरह का काम नहीं करने देंगे। फिर वासु याकूब कहाँ से रिश्ता पर बैठाकर घर ले आता है और उसे आराम करने के लिए रूम में सोने के लिए कहता है। कुछ दिन इसी तरह से भी पता चला गया। मास 2 महीनों के अंदर है। घर में कितना पैसा बचा हुआ था, जितना भी पहले का पैसा था सभी खत्म हो गया था। अब वासु सोचता है कि 6 महीने तक तो याकूब जी उठ नहीं पाएंगे, ऐसे में घर का खान पान तथा दवाई के खर्चा तो हम सभी को मिलकर ही करना होगा। पैसे न होने के कारण वह फिर से खुद ही अपने दम पर जंगल जाता है और वहां से एक बार एक घंटे में दिन भर बादल आया करता था, तभी जाकर वह कुछ बांस इकट्ठा कर पाता था। एक दिन मुझे तो बस लाने में लग जाता था और फिर वह धीरे धीरे टोकरी बनाया करता था। फिर एक दिन वह मार्केट जाता था उनको टोकरी को बेचने के लिए और फिर वहां से पैसे लेकर आता तो याकूब जी के लिए दवाइयाँ तथा घर के लिए राशन भी खरीद कर लिया था राहु। इसी तरह से याकूब की देखभाल वासु ने अगले 6 महीने तक निरंतर किया और खुद के दम पर चाहे कितना भी परेशानी क्यों न हो अपने दम पर टोकरी बनाया करता था। वासु यह बात बखूबी जानता था कि आज वह जिस हालत में है और वासु आज भी हालत में है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट याकूब देखो जाता है और आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हुआ कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों बीतने के बाद जब 6 महीना पूरा होता है, बबुआ सुबह थोड़ा बहुत चल पाता था, लेकिन उसे पूरी तरह से सही होने में लगभग 7 से 8 महीने लग गए थे। 7 से 8 महीने तक लगातार वासु से देखभाल कर रहा था और उनके लिए टोकरी बनाकर घर का राशन होगी तो भाइयों के लिए खर्चा भी निकाला करता है। याकूब जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वह व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता है। यह देखकर वालों की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि आज जो मैंने आपके लिए दिया वह को तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज जो मैंने किया उसके काबिल तो आप ही बनाया है। मैं बिना किसी माँ बाप का लड़का रोड पर घूम फिर कर अपनी जिंदगी बसर करता था, लेकिन आपने उसे अपने घर में लाकर एक अच्छा सा हुनर सिखाया है। यह तो आपका धन्यवाद गाना चाहिए मुझे, जो आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। शिक हमें जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें उनके साथ बुढ़ापे में कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। साथिया में अपने माता पिता का हमेशा अपने से बढ़कर ध्यान रखना चाहिए।